हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को देखना है कि आखिर हम लोग डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो हमें क्या है ना कि सबसे पहले उसकी हेडिंग लगा लेनी चाहिए, और वो कौन सी हेडिंग हो जाएगी बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है और आप इसको अगर ध्यान से देखोगे देन तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा। चलो हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, तो 10 से 100, 1000, 1000, सॉरी 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको देखने में ये लगेगा कि जीरो होगा, मल्टीप्लिकेशन करने मतलब 1 के बाद 0 0 होंगे, तो उसको मल्टीप्लाई करने का एकदम से आसान सा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। वो क्या है कि 0.07 को सपोज दैट मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि यहाँ पे 10 में कितने जीरो हैं बेटा, तो सिंगल जीरो है, तो आपको एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देना है डेसिमल को। आगे कहने का मतलब राइट साइड में शिफ्ट करना है, इधर इधर बेटा, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने में जो डिजिट शिफ्ट होते हैं वो एग्जैक्टली बेटा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे हम एरो दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में आगे की तरफ इधर डिजिट शिफ्ट होता है। ठीक है, एरो को ध्यान में रखोगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि इस डिजिट को, इस डेसिमल को उठा करके 0 के बाद आगे प्लेस कर देंगे, एक डिजिट ये आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 0.7 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.7। समझो बात, अगर यही 0.07 को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट होता, तो 2 डिजिट राइट शिफ्ट होगा, तो 7 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, 7 के बाद बेटा डेसिमल देने वाले हैं। लेकिन डेसिमल के बाद आप क्या करो कि 0 दे दो, या फिर आप लास्ट में डेसिमल है तो लास्ट में डेसिमल का मतलब कुछ बनता ही नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करो, 7 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पॉइंट बेटा 0 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 7 हो गया। क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे 0.07 लिया और इसको अब हमने 100 से मल्टीप्लाई ना कर करके 1000 से कर दिया, देन यहाँ पे समझोगे कि 3 जीरो हैं, तो ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। 3 डिजिट आगे कहने का मतलब इसमें तो बेटा 2 ही डिजिट है, 3 डिजिट कहां से आएगा, तो अपने मन से एक जीरो लगा कर करके और 3 डिजिट आगे शिफ्ट कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये डेसिमल 70 के बाद आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, और उसके बाद डेसिमल दो या ना दो, लास्ट में डेसिमल का मतलब कुछ नहीं बनता, इसका मतलब ये 70 हो गया। ठीक है, सुनोगे यहाँ पे गौर से देखोगे, यहाँ पे अगर मैंने 2.97 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो तुम क्या कहोगे कि सर एक जीरो है ना, तो एग्जैक्टली हम एक डेसिमल राइट शिफ्ट करेंगे, यानी कि 29.7 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, 29.7 कर लेंगे। अरे बड़ा आसान है, ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। इसी 2.97 को अगर हमने बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, देन तुम क्या करोगे कि 3 जीरो है तो 3 डिजिट राइट प्लेस हो जाएगा डेसिमल। तो यहाँ पे तो केवल और केवल 2 डिजिट्स ही हैं, तो तीसरा कहाँ से आएगा, तो तीसरा बेटा एक जीरो दे देना, अपने आप खुद ब खुद यहाँ पे डेसिमल पड़ जाएगा, तो यानी 970 आंसर हो जाएगा, और लास्ट में डेसिमल देने का कोई मतलब तो नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 970। क्लियर हो गया क्या? आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब कि शिफ्ट राइट, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा शिफ्ट राइट। यहाँ पे आपको राइट शिफ्ट करना है, और किसको, तो डेसिमल को शिफ्ट करना है। यहाँ पे डेसिमल के बारे में मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करना है बेटा किसको, तो किसी डेसिमल नंबर को। हम यहाँ पे पहले तो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे 10, 100, 1000 से, अब डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं एग्जैक्टली किसी नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या बनता है, तो आप एग्जाम्पल से बहुत बेहतरीन ढंग से समझ पाओगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया
कि एक क्वेश्चन ले लिया 8.46 और इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया एग्जैक्टली नहीं 8.46 को हाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 3 से। देखो ये डेसिमल नंबर है और ये मेरा नेचुरल नंबर है। अब एग्जैक्टली इसका मतलब क्या हो गया सर, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई करने का बेहद आसान तरीका, आप डेसिमल को बेटा भूल जा, विदाउट डेसिमल ये कितना लिखा हुआ है 846 है। हम क्या करेंगे, इस 846 को ले लेंगे और इधर 3 है तो 3 को ले लेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो फटाफट से, 3 6 18 कैरी 1 होगा, 3 4 12 और 1 13 होगा और 3 8 24 और 24 में 1 ऐड करोगे देन 25 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको 2538 आ गया तो आप यहाँ पे क्या करो ना, एग्जैक्टली जो है उतना लिख दो, 2538 लिख दो। ठीक है, इतना तो तुमने लिख दिया। अब देखो जरा यहाँ पे राइट साइड से बेटा कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी कि डेसिमल प्लेस कितने हैं बेटा, तो 2 डेसिमल प्लेस है, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब आपके डेसिमल नंबर में 2 डेसिमल प्लेस हैं तो आपके रिजल्ट में भी 2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल दे देंगे। इसका मतलब मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, 25.38। ओए क्लियर हो रहा है, 25.38। देखो ना यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि 8.46 है, 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल दे देंगे। क्लियर है भाई, बड़ा आसान है इसको करना। चलो एग्जैक्टली हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन को मैं आपको बोलता हूं बनाने के लिए। सपोज दैट कि मेरे पास 20.1 और इंटू में 4 दिया हुआ है बेटा। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस 20.1 को लिख लेंगे और इस 4 को लिख लेंगे, बिना डेसिमल को ध्यान दिए हुए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8। क्लियर है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस है तो 1 के बाद डेसिमल दे देंगे, बस आंसर आ गया। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 80.4 या 80 डेसिमल 4। समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई करना है? आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात है कि बिना डेसिमल का ध्यान दिए हुए आप मल्टीप्लाई कर लो और फिर देख लो कि डेसिमल कितने प्लेस हैं, उतने ही प्लेस आप उसके रिजल्ट में लगा दो। हमने यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन ले लिया कि 5962 और इसमें मैंने यहाँ पे डेसिमल दे दिया और मैंने कहा कि बेटा इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। देन तुम क्या करोगे, देखो एक सिंगल लाइन में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले 5 को 2 से कर लो, 5 को 2 से करोगे तो 5 2 जा 10, 10 के 0 लिखोगे, कैरी 1, याद रखना बेटा यहाँ पे 1 कैरी हो गया। फिर क्या करोगे, इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 जा 30 और 30 में ये 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 31। तो 31 के लिए 3 लिखोगे, अब यहाँ कैरी 3 हो गया। ठीक है, अब एग्जैक्टली इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 और 45 में 3 को ऐड करोगे तो 48, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो अब कैरी 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 होगा, 25 में 4 ऐड करोगे तो 29 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला स्टेप है तो 29 लिख डालेंगे। क्लियर हो गया क्या? तो आप एक बार में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो बट डेसिमल देना पड़ेगा। अब आप कहाँ पे डेसिमल दोगे, तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसमें कितने सारे डेसिमल प्लेस हैं बेटा, 3 डेसिमल प्लेस हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना होगा। इधर से 3 मत काउंट कर देना, डेसिमल प्लेस बेटा ऑलवेज इधर से होता है, तो आपको यहाँ पर डेसिमल दे देना पड़ेगा। फाइनली कितना हो गया 29.810। आपने विदाउट इतना लंबा प्रोसेस किए हुए भी एक लाइन में लिख सकते हो कर करके। ठीक है, तो हम जो जो चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा है उन सारी चीजों को थोड़ा सा हटा देते हैं, बस एक्स्ट्रा के नाम पे इतना ही है, बाकी ये सारी चीजें तो तुम्हें समझने के लिए था। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करना है ये हम लोगों ने काफी अच्छे ढंग से सीख लिया है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि डेसिमल को डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर एक डेसिमल है और दूसरे डेसिमल है और दोनों डेसिमल नंबर ही है देन उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा तुमसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बेटा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दो बेटा, और सब्सक्राइब कर करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, क्योंकि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो से हेल्प लेकर करके बहुत अच्छे से वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू
कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग फाइनली देख लेते हैं कि डेसिमल को डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि ये 2.5 एक डेसिमल नंबर हो गया और 0.3 बेटा ये दूसरा डेसिमल नंबर हो, या 0.3 नहीं लो, अभी आप ले लो 1.3। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देन रिजल्ट कितना आएगा। तो आप क्या करो ना, फटाफट से डेसिमल भूल जा बेटा, तो आप यहाँ पे 25 लिख लो। डेसिमल जब नहीं ध्यान दोगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा बेटा 13 होगा। तो आप क्या करो कि 25 को 13 से मल्टीप्लाई करो और फाइनली रिजल्ट देखो कितना होता है। 25 3 जा 75 होगा और 25 1 जा 25 होगा, तो एक छोड़कर 25 लिख लेंगे और यहाँ पे 5 7 5 12 होगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। एग्जैक्टली 325 आया। बट अब आपको देखना है कि यहाँ पे ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। ये 2.5 था बेटा, यहाँ पे 2.5 हम दे देते हैं और 1.3 था, यहाँ पे 1.3 दे देते हैं। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस। इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 डेसिमल प्लेस। टोटल कितने डेसिमल प्लेस हो गए? 2 डेसिमल प्लेस हो गए। तो एग्जैक्टली हम फाइनल जो प्रोडक्ट आया है उसमें 2 डेसिमल प्लेस बना देंगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 3.25 हो जाएगा। वो क्यों हो गया? क्योंकि एक डेसिमल प्लेस इसके पास है, दूसरा डेसिमल प्लेस इसके पास है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस आ जाएगा। आएगा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं 11.2 और इंटू में 0.15। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे 11.2 यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे देखो 11.2 लिख लेंगे और 0.15 भी लिख लेंगे। ठीक है, और आपको अब डेसिमल का ध्यान नहीं रखना है, विदाउट डेसिमल को ध्यान दिए हुए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करो फटाफट से, कितना आता है? 5 2 जा 10। ठीक है, 5 1 जा 5 और 1 कैरी हो गया तो फिर 6 हो जाएगा और 5 1 जा 5 होगा, 560 आ गया एग्जैक्टली। फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 आएगा। 0 से करने पे तो बेटा 0 ही आता है। फाइनली इसको क्या करोगे? ऐड कर लो, 0 हो गया, 6 2 8 हो जाएगा और 5 1 6 होगा और ये 1 रह जाएगा। ठीक है, देखो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है और इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। टोटल कितने डेसिमल प्लेस हो गए? 3। तो हमें 3 के बाद यानी 1 2 3 यहाँ पे हमें दे देना पड़ेगा डेसिमल, यानी फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा 1.68। बाद वाले 0 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में तो बेटा 0 है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया लास्ट में, देन उसको हम लोग नहीं कंसीडर कर करके चलेंगे, इसलिए क्योंकि लास्ट वाले 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट कितना लिख देंगे? 1.68 लिख डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे मल्टीप्लाई करना है कैसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 1.3 को बेटा 3.1 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ले लेते हैं 1.3 और 3.1। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट से। 3 1 जा यानी 13 1 जा 13 आएगा, 13 3 जा 39 आएगा। ऐड कर लो, 3 होगा, 9 1 10 और ये 4 हो जाएगा। देखो 1 डेसिमल प्लेस और यहाँ भी 1 डेसिमल प्लेस, टोटल 2 डेसिमल प्लेस यानी कि 4.03 हम यहाँ पर लिख डालेंगे 4.03। तो एग्जैक्टली आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर इतनी सी बात तुमने समझ लिया बेटा, देन अब क्या है ना कि तुम्हारे पूरी की पूरी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे कि एक्सरसाइज 2.6 को बना डालोगे, आपके हर एक क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि इसके बाद मैं उसी का सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा, आप सॉल्यूशन भी देखोगे। सॉल्यूशन देखना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन में भी बहुत सारी नई चीजों को हम बताते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि तुम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके बट सॉल्यूशन जरूर देखो, क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि सर उसको कैसे सॉल्व करते हैं और मैं उसे कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा कि हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, कितनी बातें समझ में आती है, क्या समझ में नहीं आता है। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।